हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, 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 श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। मैं प्रथम पूज्य देव गणपति गणेश जी महाराज का पूजन करते हुए उनसे अनुरोध करता हूं कि आप इस कथा स्थल पर पधार कर आवाई समझ देवी देवताओं से को आने का मार्ग दें और हमारी बातें उन तक पहुंचाकर उनसे आशीर्वाद दिलवाने में हमारी सहायता करें। मैं यहाँ के स्थान देवता, वास्तु देवता, ग्राम देवता, समझ देवी देवता, मेरे स्कंद देव, हनुमान जी महाराज, रामचंद्र जी महाराज, समझ देवी देवताओं का आह्वान करता हूँ। मेरे भोलेनाथ मैया पार्वती को भी अनुरोध करता हूं कि गौर बिंदोरा का आसन ग्रहण करें। मैं समस्त देवी देवताओं का आह्वान करते हुए तथा सभी गणों को नमन करते हुए तथा सभी देवताओं को नमन करते हुए तथा यहाँ के स्थान देवता, वास्तु देवता, ग्राम देवता, क्षेत्रपाल देवता, समस्त देवी देवताओं को नमन करते हुए मैं प्रथम पूज्य देव गणपति गणेश जी महाराज, लक्ष्मी महारानी का नमन करते हुए मैं अपने पितरों का मनन करता हूँ तथा मेरे श्रोताओं के पितरों का भी मनन करता हूँ। सभी पर अपनी अखंड कृपा बनाए रखें। आज पंचमी श्राद्ध है, सभी को पंचमी श्राद्ध की बधाई। इस अवसर पर हम लोग थोड़ा सा दत्त भगवान का जप करेंगे। दत्त भगवान के बारे में मैंने प्रथम दिवस ही बताया था, दत्त भगवान क्या है और उनसे आगे की गति प्राप्त किस प्रकार होती है। सभी से प्रार्थना है कि अपने पितरों की मुक्ति के लिए दत्त भगवान का ज्यादा से ज्यादा जप इस समय करें। यह काल अद्भुत काल है, इस समय किया हुआ एक नाम जप 1 लाख नाम जप के बराबर। तो आप जो भी करेंगे अपने पितरों के निमित्त वो उनको मिलेगा, इसमें कहीं शंका नहीं करनी चाहिए। मैं आप सबों को वंदन करते हुए और मैं अपने गुरु आचार्य संगीत कृष्ण जी महाराज, समरिया बाबा, महान मंडलेश्वर, वृंदावन वाले से आज्ञा लेकर आज की कथा आगे की ओर ले जाऊंगा। मैं पंडित प्रदीप जी मिश्रा को जितना बार भी धन्यवाद दूं कम है कि उन्होंने मुझे सोए हुए व्यक्ति को जगाकर इस 18 पुराणों की ओर धकेला। काल हर, दुख हर, दारिद्र कष्ट हर, हर हर महादेव, शंभो 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 शंभो। बोल बम का नारा है, बाबा एक सहारा। श्री गुरुदेव दत्त। मैं अपने पूर्वजों और अपने श्रोताओं के पूर्वजों के नमन निमित्त यह जप करता हूँ। मेरे से जुड़े मेरे बंधु बांधव जो भी मेरे हित नातेदार हैं, सभी के पितरों को इसकी मुक्ति मिले, मैं इसी प्रार्थना के साथ जप कर रहा हूँ। श्री गुरुदेव दत्त, 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 श्री गुरुदेव दत्त। मैं प्रथम पूज्य देव गणपति गणेश जी महाराज से आज्ञा ले, अपने गुरु आज्ञा लेकर और अपने भोलेनाथ मैया पार्वती से अनुरोध करता हूं कि आप गौरव बिंदोरा के रूप में आप सभी को आशीर्वाद प्रदान करते हुए इस भावमय कथा का श्रवण करें। कल मेरी रिकॉर्डिंग का आवाज चल जाने के कारण मैं पुनः उस कथा का आगे का पाठ आज करूंगा कि कल हम लोगों ने जाना था उसमें आगे की कथा इस प्रकार है। चंद्रलोक को भेद कर विष्णु लोक को प्राप्त होता है। वहां 3 रात तक भगवान विष्णु की पूजा करके जप करने वाले पुरुष को विशेष रूप से मंत्र सिद्धि प्राप्त होती है। मनुष्य मन और वाणी और क्रिया द्वारा जो पाप करता है वह सब वहां सोमकुंड के दर्शन से नष्ट हो जाता है। वहां से आगे द्वादशादित्य नामक तीर्थ है, जहां तपस्या करके कश्यप जी के पुत्र ने सूर्य की पदवी प्राप्त की है। वहां प्रत्येक रविवार को सप्तमी तिथि में अथवा संक्रांति के अवसर पर विधि पूर्वक स्नान करने मात्र से मनुष्य 7 जन्मों के पाप से मुक्त हो जाता है।
महान रोग से पीड़ित पुरुष यदि यहाँ स्नान करके जल पीकर पवित्र हो तो शीघ्र ही वह रोग से छुटकारा पा जाता है। इसके सिवा वहां चतुस्तोत्र नामक तीर्थ है। उस वैष्णव क्षेत्र में भगवान की आज्ञा के अनुसार धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष ये चारों पुरुषार्थ द्रव्य रूप होकर स्थित है, जो सब प्राणियों की मुक्ति के हेतु हैं। पूर्व आदि दिशाओं में क्रमशः उनकी स्थिति है, अर्थात पूर्व में धर्म, दक्षिण में अर्थ, पश्चिम में काम और उत्तर में मोक्ष नामक स्तोत्र है। ये धर्म प्रधान पुरुषों की भांति मूर्तिमान होकर स्थित है। जो क्रमशः विद्वान उन चारों तीर्थों का सेवन करते हैं उन्हें सदैव प्रसन्नता प्राप्त होती है। पूर्वोपार्जित पूज्य पुण्य पुंज के प्रभाव से पर श्रेष्ठ जन्म पाकर जो मनुष्य साधन में प्रवृत्त है वे उन चारों पुरुषार्थों को देखते हैं, और जो ग्राम्य वधु को क्रीड़ा मृग विषय भोगों से आसक्त हैं वे उन पुरुषार्थों को दर्शन नहीं कर पाते। उसके बाद सत्यप्रद नामक तीर्थ है, जो त्रिकोण आकार कुंड के रूप में विद्यमान है। वह सब पापों का नाश करने वाला है। एकादशी तिथि को इस पावन तीर्थ पर साक्षात भगवान विष्णु पधारते हैं। तत्पश्चात ऋषि मुनि तपस्वी उस कुंड में स्नान करने के लिए आते हैं। उस तीर्थ के दर्शन से बड़े बड़े पातक भाग जाते हैं। उसमें स्नान करके बुद्धिमान पुरुष सत्यलोक को प्राप्त होता है और वहां से उसका मोक्ष हो जाता है। जो वहां एक दिन और एक दिन रात उपवास करके भगवान जनार्दन की यथाशक्ति पूजा करता है वह जीवन मुक्ति का भागी होता है। त्रिकोण आकृति से सुशोभित सत्य पद पर तीर्थ सब पापों से मुक्ति चाहने वाले पुरुषों के द्वारा प्रयत्न पूर्वक दर्शन करने योग्य है। वहां जप तप, हरि स्तोत्र, पूजा, स्तुति और प्रणाम करने वाले पुरुषों को महिमा का वर्णन ब्रह्मा जी भी नहीं कर सकते। तदंतर अत्यंत निर्मल भगवान नर नारायण का आश्रम है। वहां का स्वच्छ जल दो प्रकार के दिखाई देता है। उन दोनों जलों के सेवन से उन दोनों नर और नारायण के प्रति प्रीति होती है, यह निश्चय किया गया है। वहां स्नान और यत्न पूर्वक भगवान का पूजन करने से मनुष्य तत्काल सब पापों से मुक्त हो जाता है। धर्म की पत्नी मूर्ति से भगवान का नर और नारायण के रूप में अवतार हुआ। वे दोनों माता पिता की आज्ञा लेकर तपस्या के लिए गए और नर नारायण नाम वाले दोनों पर्वतों के बीच तपस्या की साक्षात मूर्ति के समान विकसित हो गए। उस तीर्थ में स्नान करके भगवान विष्णु का पूजन करने से मनुष्य नर और से नारायण हो जाता है। वहां प्राणियों का कल्याण करने वाले साक्षात भगवान नारायण तपो मूर्ति होकर स्थित हैं। वहां वायु श्री लक्ष्मीपति की चरण अरविंदों से प्राप्त होने वाली है सुगंध लेकर बहती है, जिसका स्पर्श होने से कलयुग के पाप से आतुर हुए मनुष्यों का पाप नष्ट हो जाता है। उस तीर्थ में जाकर मुनियों के बुद्धि ब्रह्म पदार्थों को नहीं देखती, केवल भगवत चरणारविंदों के चिंतन में संलग्न रहती है। और वहां विराजमान साक्षात भगवान विष्णु क्रमशः वहां के यात्रा करने वाले पुरुषों को अपना पद प्रदान करते हैं। उस नारायण गिरी पर सब पापों का नाश करने वाले बहुत से तीर्थ हैं जिन्हें मैं जानता हूं, साधारण मनुष्य नहीं जानते। उसके दक्षिण भाग में जगदीश्वर विष्णु के अस्त्र विद्वान हैं, जिनके दर्शन से मनुष्य अस्त्र शस्त्रों के भय का भागी नहीं होता। जो एकाग्रचित हो भक्ति पूर्वक इस महात्म को सुनता अथवा सुनाता है वह सब पापों से मुक्त हो भगवान विष्णु का सालोक्य प्राप्त करता है। बोलो शंकर भगवान की जय, बोलो विष्णु भगवान की जय। भगवान की अद्भुत बात हम लोगों को कल ही पता चली थी, लेकिन कल का रिकॉर्डिंग न होने से इतनी कथा को मैंने दोबारा पढ़कर आज फिर इसको रिकॉर्ड किया है ताकि आप लोग तक पहुंचा सकें। काल हर दुख हर दारी दर कष्ट हर हर महादेव। काशी काशी शिव काशी मोक्ष नगरी काशी की जय। बोलो बद्री नारायण की जय, बद्री विशाल की जय। जो बोले बद्री विशाल उसके कटे सब पाप, हर हर महादेव। बद्री विशाल बद्री विशाल बद्री विशाल बद्री विशाल 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 बद्री विशाल बद्री विशाल। भगवान शिव कहते हैं ब्रह्म कुंड से दक्षिण नरक का निवास भूत महान पर्वत है, जहां भगवान श्री हरि ने लोक सुंदर मेरु पर्वत को स्थापित किया है। सब भगवान का निवास विशालापुरी में हुआ। जब विद्याधर और चरना सहित संपूर्ण देवता महर्षि और सिद्ध भगवान
चरणों सहित संपूर्ण देवता, महर्षि और सिद्ध भगवत दर्शन के लिए उत्कंठित हो मेरु पर्वत के शिखरों को छोड़कर वहां आ गए। भगवान के दर्शन से उन्हें ऐसा आनंद प्राप्त हुआ कि देवलोक तुच्छ प्रतीत होने लगा। तब भगवान ने उनके सुख के लिए एक ही हाथ से मेरु पर्वत के शिखरों को उखाड़ लिया और लीला पूर्वक उन्हें यहाँ स्थापित कर दिया। क्योंकि भगवान विष्णु उस सब की प्रीति बढ़ाने वाले हैं, उस समय वहां स्वर्ण निर्मित पर्वत को देखकर सब देवता बड़े प्रसन्न हुए और रोग शोक से रहित भगवान नारायण का उन्होंने इस प्रकार स्तवन किया। देवता बोले, जो इस देवताओं के सुख के लिए तथा संसार बंधन जनित दुख को दूर करने के लिए लीलामय शरीर धारण करके स्वर्णमय पर्वत के यहाँ ले आया है तथा जिन्होंने एकमात्र देवताओं का पक्ष लेकर सैकड़ों दैत्यों पर विजय पाई है, उग्र तपस्या की दिव्य शोभा से संपन्न उन भगवान नारायण को हम नमस्कार करते हैं, जो दिन जनों की पीड़ा रूपी रुई को भस्म करके के लिए अग्निमय प्रवृत्त हैं। हम पर दया करके जो हमें दयालु पिता की भांति उत्तम शिक्षा देते हैं, त्रिभुवन की रक्षा करने में समर्थ दृष्टिपात से जो पूर्ण सुधा का समुद्र प्रवाहित करते हैं, वे भगवान विपत्तियों से हमारी रक्षा करें। ऋषि बोले, यह समस्त संसार जिनसे व्याप्त होकर शोभा पा रहा है, उन आप सनातन प्रभु को हम प्रणाम करते हैं। सिद्ध बोले, भगवान की दया से लवलेश मात्र से महापुरुष सिद्धि को प्राप्त हुए हैं तथा दूसरे संसारी मनुष्य भी उनकी कृपा के कण मात्र से भयंकर संसार सागर से सिद्धि पार हो गए हैं, ऐसा हमारा बुद्धि का निश्चय है। विद्याधर बोले, सर्वव्यापी प्रभु, आप सद्गुणों के समूह, कल्याण की मूर्ति, परमेश्वर और सम्मान के विस्तार में हेतु हैं। आपके चरणारविंदों के रस का आस्वादन करके हम कृतार्थ हो गए। तब भगवान विष्णु ने प्रसन्न होकर देवताओं से कहा, तुम लोग कोई वर मांगो। यह आज्ञा पाकर देवताओं ने वर दाताओं में श्रेष्ठ श्री हरि से कहा, आप देवताओं के भी देवता और साक्षात लक्ष्मीपति हैं। यदि आप संतुष्ट हैं तो हम यही चाहते हैं कि आप बद्री तीर्थ और मेरु पर्वत का कभी त्याग न करें। जो पुण्य भागी मनुष्य यहाँ मेरु शिखर का दर्शन करते हैं, आपके प्रसाद से उनका मेरु गिरी पर निवास हो, वहां चिरकाल तक उत्तम भोग भोगने के पश्चात उनका आप में लय हो। तब एवं अस्तु कहकर भगवान श्री हरि अंतर ध्यान हो गए। उसके पश्चात परम उत्तम लोकपालन तीर्थ है, जहां भगवान विष्णु ने स्वयं ही लोकपालों को स्थापित किया है। एक समय भगवान विष्णु मेरु निवासी देवताओं को यहाँ लाने की इच्छा से वहां गए और देवता तथा प्रधान ऋषियों के चरित्र को देखने के लिए उद्यत हुए। भगवान को वहां उपस्थित देखकर सब देवताओं ने रसासा उठकर नमस्कार किया और विनय पूर्वक कहा, भगवान प्रसन्न होइए। क्षण भर विश्राम करने के पश्चात भगवान ने वहां की विरल भूमि को भली भांति देखा और देवताओं तथा ऋषियों का वहां एक साथ रहना उचित न समझकर हंसते हुए कहा, लोकपालों, आपको यहाँ नहीं रहना चाहिए। आप लोगों के योग्य स्थान की व्यवस्था मैंने पहले से ही कर रखी है। यूं कहकर उन्होंने लोकपालों को बुलाया और बद्री क्षेत्र में सुंदर पर्वत के शिखर पर स्थापित किया। वहीं जल की इच्छा से उन्होंने सेल दंड के द्वारा एक पर्वत की तोड़कर मनोहर सरोवर बनाया, जहां भगवान विष्णु द्वादशी और पूर्णिमा के स्नान करने के लिए आते हैं। तत्पश्चात तपस्वी ऋषि मुनि वहां विधि पूर्वक स्नान करके जल में असंग परम ज्योति का दर्शन करते हैं। सब तीर्थों में स्नान करने का जो फल कहा गया है, वह दंड पुष्करणी के दर्शन मात्र से तत्काल प्राप्त हो जाता है। वहां मनीषी पुरुषों के सभी काम्य कर्म सफल होते हैं तथा यज्ञ, दान और तप सब अक्षय हो जाते हैं। वहां ज्येष्ठ मास में शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि को विधि पूर्वक स्नान करने से मनुष्य कृतार्थ हो जाता है। जो सदा भगवान के निकट स्थान प्राप्त करना चाहता है उस प्रयत्न पूर्वक बद्री क्षेत्र का सेवन करना चाहिए। मानसो वेद
दद तीर्थ के समीप जो गंगा जी में संगम है, वह निर्मल एवं पवित्र तीर्थ प्रयाग से भी अधिक महत्वशाली है। 30,000 वर्षों तक वायु पीकर तपस्या करने से जो फल प्राप्त होता है, वह गंगा संगम में स्नान करने मात्र से मिल जाता है। संगम से दक्षिण भाग में धर्म क्षेत्र है, जहां मूर्ति के गर्भ से नर नारायण ऋषि की उत्पत्ति हुई सुनी जाती है। मृत्यु लोक में वहां सबसे उत्तम एवं पावन क्षेत्र है। वहां भगवान धर्म चारों चरणों में स्थित हैं। वहां मनुष्य यज्ञ, दान, तप आदि जो कोई भी सत्कर्म करते हैं, उसके पुण्य का करोड़ों कल्पों में भी क्षय नहीं होता। वहां से दक्षिण भाग में उर्वशी संगम नामक तीर्थ है, जो स्नान मात्र से ही मनुष्यों को सब पापों का हर लेने वाला है। उसके बाद कुमोद्वार तीर्थ है, जो भगवान विष्णु की भक्ति का एकमात्र साधन है। वहां स्नान करने से ही प्राणियों के अंतकरण की शुद्धि हो जाती है। तदंतर ब्रह्मवार तीर्थ है, जो साक्षात ब्रह्मलोक की प्राप्ति का प्रधान कारण है। उस तीर्थ के दर्शन से ही सब पापों का क्षय हो जाता है। बस यहाँ बहुत से तीर्थ हैं जो देहधारियों के लिए दुर्गम है। मैंने तुम्हें स्नेहवश संक्षेप में से बतलाया है। जो मनुष्य सदा एकाग्रचित होकर प्रतिदिन इस महात्म को सुनता या सुनाता है, वह सब पापों से मुक्त हो भगवान विष्णु के लोक में जाता है। जो मनुष्य 1 मास तक एकाग्रचित हो भक्ति पूर्वक इसको सुनता और उसको दुर्लभ भविष्य की भी सिद्धि हो जाती है। जिस घरों में इस महात्म का पाठ होता है, वहां आदि व्याधि का घोर भय, दरिद्रता और कलश ये कभी नहीं होते हैं। बोलो शंकर भगवान की जय। बोलो बोलो काशी विश्वनाथ की जय। बोलो बद्रिका आश्रम की जय। बोलो बद्रिका खंड की जय। बोलो बद्रिका खंड की जय। बोलो बद्रीनाथ की जय। बोलो बद्री विशाल की जय। काल हर दुख हर दारिद्र कष्ट हर हर महादेव शंभु शंभु। गुरु आज्ञा लेकर मैं आज की कथा को यहीं पे विराम दूंगा। आज हम लोग ने बद्रिका आश्रम महत्व का, महात्म्य का और बद्रिका आश्रम खंड का संपूर्ण किया। कल हम लोग कार्तिक मास महात्म्य में प्रवेश करेंगे। कल की कथा कार्तिक मास के अद्भुत कथा का वर्णन है। तो कार्तिक मास भी अब जल्दी आने वाला है, तो हमें कार्तिक मास में क्या क्या करना चाहिए, क्या क्या फल प्राप्ति है, यह सब बातें हमें कार्तिक मास के श्रवण मात्र से ही पता चलेगी। भगवान भोलेनाथ ने कितनी बड़ी दया की है कि हमें बद्री क्षेत्र के बारे में बतलाकर हमारे पितरों को मुक्ति देने का मार्ग बताया है। बाबा भोलेनाथ सब पर अपना अखंड कृपा बनाए रखें। इसके साथ ही आज की कथा को मैं यहीं पे विराम देता हूं गुरु आज्ञा लेकर, और आप सबको नमन और वंदन करते हुए, आप सबको नमस्कार करते हुए आज की कथा को यहीं पे विराम देते हुए आप सबों से पुनः अनुरोध करूंगा, आकाश राजगरिया यूट्यूब चैनल को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए, जोड़िए और सब्सक्राइब कीजिए और करवाइए। काल हर दुख हर दारिद्र कष्ट हर 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 महादेव शंभु शंभु। पंखा बंद कर दो। शंभु 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 शंभु। बोल बम का नारा है, बाबा एक सहारा है। बोलो बम, बोल के बम, नाच के बम, गा के बम, बोलो बम। काशी काशी शिव काशी, मोक्ष नगरी काशी की जय। मोक्ष नगरी काशी की जय। मोक्ष नगरी काशी की जय। काशी काशी शिव काशी, मोक्ष नगरी काशी की जय। मोक्ष नगरी काशी की जय। सानवी बम, बोलो बम, बोलो बम, बोलो बम। बाबा भोलेनाथ की अद्भुत दया है। काशी काशी शिव काशी बोलने से मेरी पोती भी घूमती है और काशी काशी का नाम से बहुत प्रसन्न होती है। तो यह बाबा भोलेनाथ की दया है, मेरे जगन्नाथ की दया है और बद्री विशाल की दया है कि मुझे पौत्री के रूप में अद्भुत मां लक्ष्मी प्राप्त हुई। आप सबको वंदन करते हुए मैं आज लघु आरती करते हुए इस कथा को यहीं पे विराम देता हूँ। काल हर दुख हर दारिद्र कष्ट हर हर महादेव। बम बम भोला नाचे मेरा भोला। श्री गुरुदेव दत्त।
श्री गुरुदेव दत्त, श्री गुरुदेव दत्त, श्री गुरुदेव दत्त, श्री गुरुदेव दत्त, श्री गुरुदेव दत्त। कपूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। यहाँ के स्थान देवता, वास्तु देवता, समस्त देवी देवता, गणेश जी, लक्ष्मी जी महाराज, रिद्धि सिद्धि शुभ लाभ, हनुमान जी महाराज, समस्त देवी देवताभ्यो नमो नमः। मातृ देवी व पितृदेव व सब पितृ देवताभ्याम नमो नमः। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, शीतलीकरण हम कलशेत, हर हर महादेव। मातृ देवी व पितृदेव व सब पितृ देवता, यहाँ के स्थान देवता, वास्तु देवता, ग्राम देवताभ्यो नमो नमः। समस्त देवी देवताभ्यो नमो नमः। हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। श्री गुरुदेव दत्त। मातृ देवी व पितृदेव भव, श्री गुरुदेव दत्त, श्री गुरुदेव दत्त। मेरे भोलेनाथ सब पर अपनी खंड कृपा बनाए रखें, इसके लिए दत्तात्रेय भगवान का नाम जप मैं करता हूँ। श्री गुरुदेव दत्त, श्री गुरुदेव दत्त, श्री इलेलोर, श्री गुरुदेव दत्त, 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 श्री गुरुदेव दत्त। हम लोग दत्त भगवान का प्रार्थना और जप जितना हो सके करना चाहिए। हमारे पितरों को मुक्ति का यही एकमात्र ऐसा साधन है जो कि हम किसी भी अगर सामग्री के बिना भी करते हैं तो हमारे पितरों को निश्चित तौर पर मुक्ति प्राप्त होती है। काल हरा, दुख हरा, दारी धरा, कष्ट हरा, हर हर महादेव। श्री गुरुदेव दत्त, 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 श्री गुरुदेव दत्त।